Hello friends, in attitudinal change class we talked about the different processes जिनसे attitude change होता है. So सबसे पहले हमने बात की जो है theory of balance की कि balance जो बहुत ज़रूरी होता है. फिर हमने बात की cognitive dissonance की. आई होप आपको ये टॉपिक्स ये दो प्रोसेसेस हैं कॉग्निटिव चेंज और जो कॉग्निटिव चेंज के जो एटीट्यूडनल चेंज है ये समझ आ गए होंगे. एक और प्रोसेस आई स्टार्टेड अप in the last lecture, and that was about that was about the two-step process. That was the two-step process. So this two-step process बेटा ये इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं मोहसिन ने शुरू किया ये थ्योरी जो है. इस थ्योरी में फर्स्ट स्टेप जो है बेटा द very first step what happens that there is a relationship between the target is the person जिसमें एटीट्यूडनल चेंज करना है और उसका रिलेशनशिप उसके सोर्स के साथ. सो ये टू स्टेप थ्योरी कहती है मोहसिन की कि टारगेट जो है जो भी कुछ चेंज करना चाहता है उसका एक सोर्स होना चाहिए जिसको वो रोल मॉडल बना सके और जिसको वो कॉपी कर सके, और उस सोर्स में वो सोर्स अगर उसको बोलेगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो वो उसको बदल देगा. तो इसमें बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल टारगेट में एटीट्यूडनल चेंज करना है, इसका मतलब है कि उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है. बेशक वो किसी खाने की चीज़ के बारे में हो, बेशक वो उसकी लाइफस्टाइल के बारे में हो. तो इसमें टारगेट को नंबर 1 अपने सोर्स पे, सोर्स इज़ द पर्सन जिसको यूज़ करके हम उसका एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं. तो जो उसका सोर्स है बेटा उसकी तरफ उसको ट्रस्ट होना चाहिए. अगर एक पेशेंट को डॉक्टर की तरफ और एक स्टूडेंट को टीचर की तरफ अगर ट्रस्ट नहीं होगा बेटा तो वो अच्छा नहीं सीख पाएगा. तो इसमें नंबर 1 डायरेक्शन कहाँ है ट्रस्ट की? वो इंसान जिसमें एटीट्यूडनल चेंज होना है उसकी तरफ से ये सोर्स की तरफ एक विश्वास होना चाहिए. तभी आपने देखा होगा हमारे घरों में जब हम अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं उस टाइम हमारे पेरेंट्स जिस कज़न के साथ हमारी ज़्यादा अच्छी बनती है, जिस अंकल आंटी के साथ हमारी ज़्यादा अच्छी बनती है, या समटाइम्स पेरेंट्स हमारे टीचर्स को बोलते हैं कि दे रिस्पेक्ट यू लॉट सो काइंडली, take care about, kindly motivate this person. Why? Because वो सोर्स जो ज़्यादा करीब है, वो सोर्स जो अच्छा लगता है, उस सोर्स के बारे में उस सोर्स की कही हुई बात हमें जल्दी पसंद है. सो दिस इज़ वन थिंग. फर्स्ट स्टेप जो इस थ्योरी का है इसी में इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना जो जिसमें एटीट्यूडनल चेंज होना है वो इंसान अपने सोर्स को कितना ट्रस्ट करे वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो सोर्स है जो रीज़न बनेगा उसके एटीट्यूड चेंज के बारे में, उस सोर्स को भी सच्ची हमदर्दी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए उस इंसान की तरफ. मतलब सोर्स को टारगेट से प्यार होना चाहिए. और टारगेट कौन है? टारगेट वो इंसान है जिसका एटीट्यूड हम चेंज करना चाहते हैं. तो वो सोर्स है उसको भी बहुत लगाव होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, उसको धोखा नहीं देना चाहिए अपने टारगेट को. तो जब ये दोनों तरफ से दोनों का ट्रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है तो उस टाइम में बेटा इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. उस टाइम में इंटरपर्सनल जब एक क्लिक हो गया दोनों का तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. सेकेंड स्टेप में बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल आई गिव यू एन एग्ज़ाम्पल फॉर द सेकेंड स्टेप. अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है और उसको ये बात पता है कि कोल्ड ड्रिंक अच्छी चीज़ नहीं है और अचानक उसको कोई बीमारी भी हो गई है कोल्ड ड्रिंक पीने से, जैसे मोटापा हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है, और वो छोड़ना चाहता है, लेकिन जो उसका फेवरेट एक्टर और फेवरेट पर्सनालिटी टीवी में ऐड दे रही है कि ये कोल्ड ड्रिंक पीजिए तो मज़ा आ जाता है, तो उस टाइम में
उस टारगेट के मन में कश्मकश चलना शुरू हो जाती है और उसको लगता है कि नहीं नहीं, बीमारी तो ठीक है लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने की जो उसका जो आदत है उसमें एटीट्यूडनल चेंज नहीं आता, क्योंकि जब उसका फेवरेट एक्टर एक ऐड देता है कि ये कोल्ड ड्रिंक पी के बहुत बहादुरी का काम हो सकता है और कुछ भी, तो उस टाइम में वो चेंज नहीं होता। वो रीज़न बनाता है अपने सोर्स को कि अरे मेरा सोर्स कह रहा है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से बहुत अच्छा होता है, और उस टाइम में वो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा देता है। सेकेंड स्टेप में मोहसिन ने एक और चीज़ बोली कि अगर सोर्स सच्चाई रखेगा, सोर्स खुद तो कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं है लेकिन एड्स वो पैसे के लिए कर रहा है कि उसको उससे कोई लेना देना नहीं, तो एटीट्यूडनल चेंज नहीं होगा इन 2 स्टेप्स में। अगर सोर्स खुद ये बात समझ जाए कि मैं दूसरों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा हूँ और वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, वो मेरे फैंस हैं, मुझे उनको धोखा नहीं देना चाहिए, और वो उस कोल्ड ड्रिंक कंपनी में जाके अपनी सच्चाई बता दे कि मैं आपकी ऐड नहीं कर सकता हूँ, या मैं एक एनजीओ ज्वाइन कर रहा हूँ जो कि दूसरा कंपेनिंग कर रहा है, तो उस टाइम में व्हाट हैपन्स कि उस टाइम में वो टारगेट जब देखेगा कि मेरा एक्चुअली टारगेट को सुधारते सुधारते कई दफ़ा सोर्स खुद सुधर जाता है। सोर्स को खुद भी शायद कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, या तो सोर्स जो है सिर्फ दिखाने के लिए एड्स कर रहा है, और उसको समझाते समझाते अगर उसमें भी वो बदलाव आ जाए तो ये सेकेंड स्टेप एटीट्यूडनल चेंज का पूरा हो जाता है। सो दिस वॉज all about attitudinal change. Now we'll talk about the resistance. ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है बेटा। जो चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे मेंटल थिंकिंग, हमारे उस जो न्यूरल प्रोसेसेस में एक दफ़ा घर कर जाती हैं, उनको कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मोस्टली जो है इंसान जो है उसको, अगर इंसान क्या, जानवर भी, अगर उसको आदत हो जाए किसी एक तरह का हैबिट की, तो हैबिट्स में से ही एटीट्यूड्स निकलते हैं। अभी स्पीशीज़ में तो एनिमल्स, उनमें इतना एटीट्यूड नहीं, उनमें एटीट्यूड नहीं है बिकॉज दिस इज़ हायर कॉग्निटिव, बट बिहेवियर तो उनके भी हैं, आदतें तो उनकी भी हैं, बट उनके हमारे पास एक फ़ायदे की बात ये है कि हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, हमारे जो इमोशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो हमारे बिहेवियर को गवर्न करते हैं। तो उस टाइम में ये कहा गया है कि रेजिस्टेंस जो है एटीट्यूडनल चेंज की, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये उतनी ही रिजिड है। बहुत मुश्किल से एक इंसान जो है, बड़ा मोटिवेशन चाहिए एटीट्यूडनल चेंज होने में, नहीं तो ये चीज़ें बदलती नहीं हैं। आई होप दिस टॉपिक ऑफ एटीट्यूड एंड द एटीट्यूडनल चेंज इज़ clear by now, and in case of any queries please contact me and please write in the comment section how did you like this class, and in case you have any problems please don't hesitate in writing in the comment section. Thank you so much. I hope you're doing so well with your Google class and you're studying in your home also, so that you can prepare yourself for the coming examination. Thank you very much and my best wishes to you, and very soon we will start with the next topic. I hope you have enjoyed this lecture. Thank you beta.